नमस्कार। छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही डेंजरस गेम चल रहा है, बहुत ही डेंजरस स्कैम चल रहा है। छत्तीसगढ़ एक स्कैम प्रदेश हो गया है। कैसे? वो महादेव सट्टा, कभी वो नौकरियों पे स्कैम, कभी वो दुबई में पैसा लगाने पे स्कैम। अब ये जो लेटेस्ट स्कैम जो सामने आ रहे हैं, ये सबसे खतरनाक है। कैसे सबसे खतरनाक है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी महिलाओं के, पुरुषों के, किसानों के, इनके उनके जिनके भी बैंक से कोई संबंध नहीं थे, उनको जन धन करके उन्होंने सबके अकाउंट खुलवा दिए। अब जन धन की एक लिमिट है, 50,000, 1 लाख ऐसे तक की लिमिट है। और उसके लिए उन्होंने बैंकों ने एजेंट बना रखे हैं जो गांव में ही उनकी सेवा कर देते हैं, जो जिनके जन धन अकाउंट है। अब ये पहला परिचय हुआ गांव के लोगों का बैंकिंग प्रणाली से। लेकिन गांव के लोग, आप समझते हैं कि उतने पढ़े लिखे नहीं होते, ना उतनी ही उनको जानकारी होती है, और बैंकिंग के नाम से घबराते भी हैं। बैंकों के बाहर बेचारे अपना ही पैसा लेने के लिए कई घंटों बैठे रहते हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये डेंजरस है? ये डेंजरस, ये जो लेटेस्ट स्कैम हुआ है, इसमें 40,000 50,000 औरतों को धोखा देकर एजेंट और कंपनी वालों ने मिलकर, कुछ 2-3 कंपनियां हैं, कोरबा की और बालोद की, फ्लोरामैक्स और इस तरह की 2-3 कंपनियां हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके पीछे जो लोग हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन कंपनियों ने क्या किया, इनने अपने एजेंट लगाए गांव गांव में। ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिला सहायता, स्व सहायता ग्रुप जिसको कहा जाता है, वो पकड़े इन्होंने। महिलाओं को प्रेरित किया कि आप स्व सहायता समूह बनाइए और हम आपको लोन दिला देंगे, और उसकी कोई आपको चिंता नहीं करनी, कंपनी में आपका पैसा लगा देंगे, आपको इतना पैसा मिलते रहेगा महीने के महीने, और जो भी आपकी किस्त है वो कंपनी भरेगी। तो अब महिलाओं को ये कौन समझा सकता है? उनके आसपास का ही कोई आदमी उन्हीं को ही ठग सकता है। एजेंट ऐसे ऐसे चुने इन लोगों ने जो उसी गांव के और आसपास के होंगे, जो इनके परिवारों को जानते होंगे। स्व सहायता समूहों को पहले पकड़ा, फिर महिलाओं के खुद स्व सहायता समूह बना दिए। फिर एक जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप होता है, जेएलजी जिसको बोलते हैं बैंकिंग भाषा में। उस जेएलजी में क्या होता है, आप 2-3 महिलाओं का भी एक ग्रुप बना सकते हो, जॉइंट लाइबिलिटी मानते हैं। स्व सहायता समूह में क्या, सबकी लाइबिलिटी होती है। मतलब अगर मैंने कोई लोन लिया है स्व सहायता समूह ने, तो उस पूरे ग्रुप की लाइबिलिटी होगी, इंडिविजुअल लाइबिलिटी नहीं बनती। अब जेएलजी में क्या होता है कि वो 3 महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं, 5 हैं, तो सबकी जॉइंट लाइबिलिटी बनती है। अब इन एजेंट्स ने क्या किया, इन महिलाओं को लेके जाते थे बैंकों में, यानी नेशनलाइज बैंकों में भी, और करीब 35 ऐसी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं जो गांव गांव में फैली हुई हैं, और खेती किसानी के लिए और धंधे पानी के लिए लोन दे रही हैं। ये किस लिए लोन दे रही हैं? ये मोदी सरकार की एक नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM नाम से एक, जो उसके अंडर बहुत सारे लोन दिए जाते हैं। मेक इन इंडिया के लोन अर्बन एरियाज में मिल रहे हैं, उसी तरह ये एक स्वयं सिद्धा लोन है जिसमें आप महिलाएं अपना खुद लोन ले सकती हैं जाके। तो ये कारोबार इन एजेंट्स ने किया। तो अभी तक आपने क्या समझा कि एक कंपनी है, इन्होंने अपने एजेंट लगाए, स्व सहायता समूह है, इनकी महिलाओं को पकड़ा, बैंकों से फाइनेंस की व्यवस्था सरकार ने की हुई है। अब इसमें क्या, बैंक के साथ मिलीजुली ये चलाते हैं तिकड़म। महिला को लेके गए, बोले कि साहब इनका ये स्व सहायता समूह है, इनको 3.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जितने का भी लोन मिल जाए दे दिया जाए। अब वो लोन उस महिला को दे दिया जाता है, उससे साइन वाइन भी करवा लिया जाता है। वो पैसे लेके एजेंट गायब हो जाता है। 2-3 महीने, 4 महीने उसकी किस्त भी अदा होते। किस्त कितनी आती है? 1,000, 1,500, 3,500 रुपए ऐसी किस्त आती, उतनी भी नहीं आती, क्योंकि कम रेट पे मिलते हैं फाइनेंस, जो ज़्यादातर 5-6% पे ही। तो अब मान लीजिए मैंने ऐसे बहुत सारे महिलाओं को दिला दिए लोन, किसी को 3 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को ऐसे करके 350 करोड़ रुपए के लोन इन्होंने बैंकों से उठवा लिए। 35 माइक्रो फाइनेंस कंपनी और 10 नेशनलाइज बैंक से ये लोन उठाए गए हैं। अब 40,000 महिलाएं, मतलब कम से कम 3-4 हजार स्व सहायता समूह और जेएलजी होंगे जिनके माध्यम से ये लोन उठाए गए हैं। अब ये लोन उठाए गए,
कंपनी में लगा दिए गए, महिलाओं को विश्वास दिलाया गया कि भाई देखो कंपनी पे कर रही, तुम्हें कुछ करना धरना नहीं है। और हर एक एसएचजी की एक लीडर होती है, जो मतलब नेता होती है उस ग्रुप की, यानी 10 लोगों का एसएचजी है, 20 लोगों का, तो उसकी। अब एसएचजी किस लिए होते हैं? कोई बीड़ी बना रहा है, कोई टोकरियां बना रहे हैं, कोई अपना मतलब छोटे छोटे काम धंधों के लिए रहता है। अब इसमें बैंक वाले और माइक्रो फाइनेंस वाले ये सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ ये महिला ग्रुप जो है वो काम कर रहा है, और इसके थोड़ी बहुत जांच पड़ताल कर लेते हैं और दे देते हैं पैसा। उनका जो भी शेयर होता है वो उन्हें मिल जाता है, उनकी तो कोई लाइबिलिटी वैसे भी नहीं बनती। महिला साइन करेगी, पैसा उसको मिलेगा, पैसा ले जाएगा एजेंट, भरे ना भरे, जब भरेगा, जब तक भरता रहेगा तब तक तो ठीक है, नहीं तो बैंक महिला के नाम से या उस एसएचजी के नाम से नोटिस जारी कर देगा और उन्हें परेशान करेगा कि भाई हमारे पैसे पटाए जाएं वापस। तो इस तरह से साल, 1.5 साल, 2 साल के अंतराल में, मतलब इस पूरे पीरियड में करीब 350-400 करोड़ रुपए के लोन निकाले गए हैं। छोटे मोटे ये जो ब्याज बट्टा है वो भरा गया है, और बाकी ये कंपनियां लेके गायब हो गई हैं। कुछ एजेंट बेचारे इसमें वैसे ही फंस गए थे, उनकी बिना जानकारी के उन्होंने सोचा हम कुछ कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और उनके अपने रिश्तेदारों के, अपने पहचान वालों को उन्होंने ये लोन दिलवा दिए। अब बैंक जब उन पे प्रेशर डाल रहा है तो ऐसा बताते हैं कि 3-4 एजेंट और 3-4 महिलाओं ने सुसाइड कर लिया है। अब ये इसलिए बहुत डेंजरस है क्योंकि आप ये देखिए, अब बैंक उन गांवों में जहां ये महिलाएं हैं, कोरबा, रायगढ़, धमतरी, बालोद, महासमुंद, गरियाबंद, इन सब गांवों की ये महिलाएं हैं, उन गांवों में अब बैंक भी लोन देने से हाथ खींच रहे हैं। तो ना वहां लोन मिल रहा है, ना लोन का कुछ उपयोग हुआ, महिलाओं पे जो एसएचजी है उस पे बोझ चढ़ गया, उधर कंपनी फायदा लेके रफू चक्कर हो गई। अब डेंजरस कैसे? ये 3-4-5 सुसाइड हो चुकी हैं। महिलाओं पर कोई बैंक की लोन माफी तो होगी नहीं, उन ग्रुप्स को लोन पटाना पड़ेगा बिना कुछ काम किए। बहुत सारी महिलाएं तो बेचारी छोटे मोटे काम धाम करती हैं, या खेती बाड़ी करती हैं, या रूरल लेबर का काम करती, वो कहाँ से ये पैसे लौटाएंगी? उनके लिए महीने के 3-4 हजार रुपए लौटाना भी बहुत बड़ी, और वो क्यों लौटाएं? वो तो ठगी गई हैं। तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो सुशासन का ड्रामा चल रहा है पिछले 1 साल से, वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि सब मिल बांट के खा रहे हैं। नीचे के लेवल से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि तहसीलदार लेवल से लेकर एसपी और कलेक्टर लेवल तक, कांस्टेबल से एसपी तक, जो सिस्टम बना हुआ था बघेल के टाइम पे, वही सिस्टम लागू है आज भी। पता नहीं किसके पास जा रहे हैं पैसे, पता नहीं कौन कलेक्ट कर रहा है। वहां तो पता था, उनके खिलाफ ईडी के केसेस भी चल रहे हैं, ईओडब्ल्यू के केसेस चल रहे हैं। अब इस नए सिस्टम में कौन कलेक्शन कर रहा है पैसे? ये सारे भी जो केसेस अभी बन रहे हैं, जो दुबई के नाम पे धोखाधड़ी हुई, महादेव सट्टा के नाम से हुई, ये स्वयं सिद्धा और जेएलजी ग्रुप्स के नाम से धोखाधड़ी हुई, इनकी क्या होगी जांच? अभी तक साय जी जगह नहीं है इन मामलों में। उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, कोई उन्होंने सख्ती नहीं बरती है कि इन पे तुरंत कार्रवाई की जाए। कोई इसकी रिपोर्ट और संज्ञान नहीं ले रहा है, सिर्फ नक्सलाइट मारने में लगे हुए हैं। तो कानून व्यवस्था ऐसे ही बिगड़ती धीरे धीरे। जब आप जनता को न्याय देने में अक्षम होते हो तो धीरे 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 करके व्यवस्था बिगड़ जाती है, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। सबको लगता है कि भाई हमारे ऊपर कोई देखने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, तो चोर चोरी करेगा और नादान आदमी फंसेगा। तो आप लोग सावधान रहें, अपने घर की महिलाओं को समझाएं कि किसी भी तरह का बैंक लोन किसी भी झांसे में ना आए, किसी भी दुबई वाले से कोई पैसे डबल नहीं होते, किसी भी सट्टे में ना घुसें, दारू वारू छोड़ें। तभी अपना ख्याल खुद रखें, सरकार पर निर्भर होना छोड़ दें। ये 1 रुपए का चावल खा के और इस तरह के ये 1000 रुपए की स्कीम में आपकी जिंदगी नहीं चलने वाली। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।